subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the chronic toxicity study, that is OECD टेस्ट गाइडलाइन नंबर 452। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक टॉक्सिटिस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्यूट टॉक्सिटिस के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द टॉक्सिकोलॉजी और pharmacology, you can check the description box below or by using the link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction about the toxicity studies, OECD guidelines, and the detail about chronic toxicity study, that is OECD TG 452. And now come to the toxicity studies. So it is a scientific study of the adverse toxic or lethal effect of the drugs or chemicals or substance that occurs in the living organism. मीन्स किसी भी सब्सटेंस का, केमिकल का या ड्रग का या मेडिसिन का टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऑब्जर्व करना ही एक तरीके से टॉक्सिसिटी स्टडीज है। तो बेसिकली हम इसमें एनिमल पहले यूज़ करते हैं ताकि हम ह्यूमन बीइंग के लिए हम एज्यूम कर सकें कि ये कितना सेफ है या कितना अनसेफ है। एंड द बेसिक मोटोस आर इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग द सिम्टम्स ऑफ द टॉक्सिकेंट, mechanism of toxicity, detection techniques, and the treatment of the toxic substance in particular relation to the human being or person of the humans। जो बेसिक मोटो है आपके टॉक्सिक स्टडीज का वो होता है कि किसी भी टॉक्सिकेंट की सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या उसके मोड ऑफ एक्शन हो सकते हैं, क्या उसके डिटेक्शन पाथवे हैं या ट्रीटमेंट प्लान है। इसको ऑब्जर्व करना ही एक तरीके से मेन मोटो है आपके जितने भी टॉक्सिसिटी स्टडीज का। एंड द बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट और एक्सपोजर ऑफ द chemicals, toxicity studies can be classified into following. So first is the acute toxicity studies, means single dose or multiple dose within 24 hour। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की टॉक्सिक इफेक्ट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें जो है आपकी ड्यूरेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिंगल डोज पे या किसी भी ड्रग को ले रहे हैं, सिंगल डोज पे ले रहे हैं या फिर मल्टीपल डोज ले रहे हैं, अगर 24 आवर के अंदर पे उसके बाद जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोल सकते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज। सेम है आपका सब एक्यूट जो कि है आपका 20 डेज के लिए, सब क्रोनिक जो है आपका 90 डेज के लिए, और होता है क्रोनिक टॉक्सिटिस जो है आपका 90 मोर देन 90 डेज के लिए, मेनली होता है आपका 6 to 12 मंथ के लिए। तो ड्यूरेशन के बेस पे हम इसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं और इसी के बेस पे जो OECD है, मींस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने टेस्ट गाइडलाइंस दिए हैं जो कि एक इंटरनेशनली अडॉप्टेड हैं और उसके थ्रू हम फॉलो करते हैं इन टेस्ट को। सो now come to the various OECD test guidelines. So first is the acute oral toxicity test, OECD TGs, means test guidelines number 420, 23 and 425, and there is a fixed dose procedure, acute toxic class method, and the up and down procedure. And next is the subacute oral toxicity study, that is a 28 days, and OECD is number 407। सब क्रोनिक के लिए है आपका 408, कार्सिनोजेनिसिटी के लिए है आपका 451, क्रोनिक के लिए है आपका 452, एंड कंबाइंड क्रोनिक एंड कार्सिनोजेनिसिटी के लिए है आपका 453। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम में हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल अबाउट द क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी। So chronic toxicity is the toxicity produced by a chemical or pharmaceutical when it exposed in the long term, approximately 6 to 12 months। तो कोई भी सब्सटेंस का अगर हम लॉन्ग टर्म पे यूज़ करें, लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करने के बाद क्या उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उनके टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन एक तरीके से क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज का पार्ट है। मीन्स it is the study of the long term toxic effect of any substance within the living organism is known as the chronic toxicity studies। तो आपके क्रोनिक की बात करें रिपीटेड डोज के लिए, उसमें आपके 28 डेज भी हैं जिसमें आपके सब एक्यूट हैं, 100 डेज भी हैं जिसमें आपके सब क्रोनिक है, और एक क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो क्रोनिक थोड़ा सा लंबा होता है, लगभग 6 से 12 महीने तक चलता है, उससे भी अधिक हो सकता है डिपेंड ऑन द स्टडीज। एंड द बेसिक मोटोस और द ऑब्जेक्टिव्स आर the identification of the chronic toxicity of the chemicals, the identification of the target organs, characterization of the dose response relationship, identification of the no observed adverse effect level, means novel, the prediction of the chronic toxicity effects at the human exposure level, and the provision of data
ऑफ टू टेस्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्शन। तो जो बेसिक इसके मोटो हैं वो क्या होंगे कि आपके उस सब्सटेंस का या उस केमिकल का क्या क्रोनिक वे पे लॉन्ग टर्म पे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है। सेकंड आपका क्या उनके टारगेट ऑर्गन्स होंगे, मीन्स कौन कौन से ऑर्गन को वो इफेक्ट कर रहा है। आपके लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, उनकी सारे ड्रग सारे ऑर्गन पे टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, या सब कर भी सकते हैं। तो क्या कौन कौन से ऑर्गन हैं जो उस केमिकल से इफेक्ट हो रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहे हैं, उसको भी ऑब्जर्व करना मेन मोटो है। उसके अलावा आपका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, अलग डोज पे काम करते हैं इस पे बेसिकली। तो अलग डोज पे क्या उनके रिस्पॉन्स हो सकते हैं, किस डोज पे आपकी टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा से होगा, किस डोज पे कम से होगा, तो उस डोज को हम बेसिकली प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल भी हम इसमें मेजर करते हैं, क्योंकि हम अलग डोज पे काम कर रहे हैं तो कौन से डोज पे जो है कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं होगा वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं टाइम के अनुसार। उसके अलावा है हम इसमें ह्यूमन ह्यूमन के लिए क्या ह्यूमन एक्सपोजर पे क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। So these are the basic objectives of the chronic toxicity studies, and the original guidelines OIP2 was adopted in 1981। तो जो फर्स्ट है इसका गाइडलाइंस नंबर 52 का वो पहले आपके 1981 पे अडॉप्ट हुआ था। लेटर इट इज रिवाइज्ड एंड अडॉप्टेड इन 7 सितंबर 2009। And the updating the TG 452 has been carried out the parallel with the revision of the test guideline number 451, that is a carcinogenicity studies, and the 453 means combined chronic toxicity and the carcinogenicity studies, with the objective of the obtaining additional information from the animals used in the study and providing further detail of the dose selection। जो पहले हैं, पहले में जो आपका 451 अलग था, 453 अलग था, 52 अलग था, लेकिन ये तीनों ही टेस्ट हैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो हम एक ही साथ एक ही लेवल पे काम करें तो बेहतर होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को रिवाइज किया गया है और इसमें भी हम ये सब जो इफेक्ट्स हैं वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक उसके रीजंस का पॉइंट है। और नेक्स्ट इज द दिस टेस्ट गाइडलाइंस इज डिजाइन टू यूज टू टेस्टिंग ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग द पेस्टिसाइड एंड द इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इसमें केवल ड्रग का ही नहीं, इस पे हम केमिकल्स का भी और जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं आपके क्रॉप क्रॉप में उसको भी हम चेक कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा या करते हैं। तो ये उसके लिए भी आपके डिस्कवर या मतलब अडॉप्टेड हुआ है। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द टेस्ट। तो बेसिकली इसमें हम 3 डोज लेवल लेते हैं अलग अलग, क्योंकि हम इसमें डोज रिस्पॉन्सिव भी निकालेंगे तो अलग डोज पे काम करेंगे। तो डोज आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडी, जो कि आपके लोअर डोज, हाई डोज और सॉरी लो डोज, मिड डोज और हाई डोज हो सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो होगा आपका 6 to 12 मंथ तक हम रिपीटेड डोज एडमिनिस्टर करेंगे, डेली करेंगे। जो रूट है हम 3 रूट इसमें ले सकते हैं, आपका ओरल, डर्मल और इनहेलेशन बेस्ड ऑन द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। तो जो ओरल है वो प्रिफर्ड रूट है। उसके अलावा इसमें जो एनिमल है हम इसमें जो रोडेंट हैं मीन्स आपके रेट और माइस दोनों यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दोनों में से कोई एक करते हैं। बेसिकली जो रेट है प्रिफर्ड होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों करते हैं, और दोनों जो है एक तरीके से 20 एनिमल हम ईच सेक्स लेते हैं, मीन्स 20 मेल 20 फीमेल लेंगे रोडेंट्स के। इसमें जो नॉन रोडेंट्स हैं भी हम यूज़ करते हैं, मेल फीमेल दोनों करते हैं, और उसमें जो है 4 एनिमल लेते हैं आपके ईच सेक्स के, मीन्स 4 फीमेल और 4 मेल। और 6 to 12 मंथ ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद हम उसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रोसीजर और प्रिंसिपल ऑफ द chronic toxicity study test. Now come to the description methods. So first is the animals in each group. तो पर ग्रुप में कितने एनिमल हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज द रोडेंट में हम रेड बेसिकली प्रिफर करते हैं, माइस भी ले सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों लेते हैं, 20 मेल 20 फीमेल, तो अप्रोक्सीमेटली 40 रोडेंट्स होंगे। और होंगे नॉन रोडेंट्स लगभग मेल फीमेल दोनों हम लेते हैं। 4 एनिमल इज सेक्स, मीन्स इसमें 8 एनिमल हम यूज़ करते हैं, 4 मेल और 4 फीमेल। बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल शुड बी नलीपोरस एंड द नॉन प्रेग्नेंट। एंड हाउसिंग की बात करें तो इन इंडिया एज पर CPC/SEA गाइडलाइंस मीन्स कमिटी फॉर द पर्पस कंट्रोल सुपरविजन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, जो एक तरीके से कमेटी है वही आपके एनिमल पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं और एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि आपका होता है 22 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 12 आवर लाइट एंड 12 आवर डार्क। जो लाइट है वो एक तरह से आर्टिफिशियल लाइट होता है, आपके डे लाइट नहीं होता। जो फीड है वो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी डाइट होता है सभी के लिए, ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरफेयर ना हो सके, विथ वाटर एट लिबिटियम। एंड बात करें हमने हाउसिंग की, तो एक केज में बेसिकली हम 4 से 5 एनिमल रख सकते हैं, अगर हम माइस की बात करें या रेड की बात करें। नॉन रेड की बात करें तो उसको एक केज में हम एक ही रखेंगे,
ताकि जो भीड़ ना हो और आपके रिजल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो सके। एंड बात करें इसके प्रिपरेशन ऑफ डोज की या एनिमल्स की, सो द एनिमल्स आर randomly सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द वेट, एंड वेट ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 20%। तो जो आपका वेट ड्यूरेशन है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए 20% से। मीन्स अगर आप 100 ग्राम का एनिमल ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके ग्रुप में है वो 120 से लेकर 80 ग्राम तक का हो सकता है। मतलब 80 से 120 ग्राम तक का आप ले सकते हैं। जो वेरिएशन है वो 20% होना चाहिए। अगर आप 200 ले रहे हैं तो आपका 140 से 240 तक ले सकते हैं। जो वेरिएशन है आपके एनिमल का वो कम से कम हो, ताकि जो रिजल्ट हैं वो डिस्टर्ब ना हो सके। एंड these animals are acclimatized for the at least 7 days prior to the experiments, and to avoiding the any stress. And now come to the provision for interim kills, satellite groups and the sentinel groups. तो जो नॉर्मल हम ग्रुप ले रहे हैं आपके कंट्रोल, मिड लेवल, लो डोज लेवल, मिड डोज लेवल और हाई डोज लेवल, उसके अलावा भी हम जो है और ग्रुप ले सकते हैं जो कि आपका इंटरिम किल है, सैटेलाइट ग्रुप है या फिर आपके सेंटिनल ग्रुप हैं। तो बात करें हम इसके बारे में तो the study may make provision for the interim kill at least 10 animals per sex per group at 6 months to provide information on the progressive toxicological changes and the mechanistic information if the scientifically justified. Where such information is already available from the previous studies on the substance, interim kill may be not be scientific justified. तो इसमें हम ले सकते हैं अगर जो पहले की डाटा, जो पहले प्रीवियस स्टडीज हो चुके होंगे उसमें जो डाटा नहीं होंगे तो हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 6 से 12 मंथ का ही होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्रुप लेते हैं, एक्स्ट्रा एनिमल लेते हैं पर ग्रुप में, जिसमें आपके 10 एनिमल हम रखते हैं पर सेक्स, मीन्स आपके 10 एनिमल फीमेल 10 मेल और एक ग्रुप में, ताकि हम उसको किल कर सकें उन एनिमल्स को, और हम उसमें क्या प्रोग्रेशन हो रहे हैं, उनमें क्या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं, और उनका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो भी हम चेक कर सकते हैं अगर फ्रेश डाटा नहीं हुआ तो। इसके अलावा satellite group may also be included in monitor to reversibility of any toxicological changes induced by the chemical under investigation। क्योंकि हम जाहिर सी बात है क्वांटिटेटिव स्टडीज में जो है लॉन्ग टर्म स्टडीज के बाद सारे एनिमल को किल कर देंगे उनके सभी डाटा को निकालने के लिए, रिजल्ट्स को चेक करने के लिए। इसलिए हम कुछ ऐसे ग्रुप लेते हैं ताकि हम कंप्लीट ड्यूरेशन होने के बाद हम एनिमल को लेफ्ट कर देते हैं, हम देखते हैं कि क्या उनकी रिकवरी रेट है, क्या उनकी रिकवर हो रहे हैं कि रिकवरी नहीं हो रही है, तो भी हम ये ग्रुप लेते हैं एक्स्ट्रा। उसके अलावा वी कैन आल्सो यूज द एडिशनल ग्रुप सेंटिनल एनिमल्स, टिपिकली 5 एनिमल्स पर सेक्स। इसमें 5 एनिमल लेते हैं पर सेक्स के, मतलब आपका 5 मेल और 5 फीमेल। एंड मे आल्सो बी इंक्लूड फॉर मॉनिटरिंग द डिसीज स्टेटस इफ नेसेसरी। सो बेसिकली ये ग्रुप जो है आपके डिसीज स्टेटस के लिए मॉनिटरिंग के लिए होता है। एंड the interim kill or inclusion of satellite or sentinel group are planned, then the number of the animals included in the study design should be increased by the number of animals scheduled to be killed before the completion of study। तो इसमें हम जो 48 एनिमल ले रहे हैं पर ग्रुप में, उसके अलावा अगर हम ये स्टडी करना है तो उसमें एडिशनल हम ऐड करते हैं। मीन्स सेंटिनल के लिए हम लगभग 10 एनिमल, खासकर हम रोडेंट्स की बात करें तो 5 फीमेल 5 मेल हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंटरिम किल ग्रुप की तो उसमें हम 10 फीमेल 10 मेल एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 48 के अलावा। मीन्स 40 रोडेंट के अलावा भी हम 20 रोडेंट्स और ऐड करेंगे आपके इंटरिम किल के लिए। एंड नेक्स्ट इज द these animals should be normally undergoes the same observations including the body weight, food and water consumption, hematological studies and the other parameters like clinical biochemistry measurements, pathological investigation as the animal of the chronic toxicity phase of the many studies। तो लगभग सेम चीज़ें हम करते हैं उन भी एनिमल, जब एनिमल ले रहे हैं एक्स्ट्रा एनिमल तो उनको भी हम सेम तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड although provision may also be made in the interim kill group for measurement to be restricted to specific key measurements such as neurotoxicity and the immunotoxicity। तो जो हम इंटरिम किल ग्रुप ले रहे हैं तो उसमें जो बेसिकली हम किल कर देते हैं 6 महीने के बाद, तो उसमें हम बेसिकली जो है ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट और इम्यूनोटॉक्सिक इफेक्ट, उसको हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द डोज लेवल। So dose levels are will be generally based on the results of previous short term repeated dose or range finding studies like subacute or subchronic, and we can select the 3 dose level within the 2 to 4 fold interval, and we can also use the one control group।
तो बेसिकली 4 ग्रुप लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप, लो डोज लेवल ग्रुप और मिड डोज लेवल ग्रुप और हाई डोज लेवल ग्रुप। डोज सिलेक्शन है वो हम प्रीवियस स्टडीज के बेस पे भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो हम उसमें जो प्रीवियस स्टडीज हो चुके हैं आपके एक्यूट या सबको एक्यूट, तो उसमें जो इविडेंट टॉक्सिक डोज हैं वो या उससे कम डोज का हम लेते हैं, आपका हायर डोज, या फिर जो नॉट मोर देन 1000 mg/kg का होना चाहिए। और जो इंटरवल है इन डोज के बीच में वो होता है 2 to 4 फोल्ड, तो मेनली 2 फोल्ड लेते हैं मेनली। तो जो पहला अगर हाई डोज होगा 1000 का, तो मिड डोज होगा आपका 2 फोल्ड कम, मीन्स 500 mg, उसका हाफ 250 mg। तो 250 mg/kg आपका लो डोज है, फिर डबल उसका 2 फोल्ड 500 mg/kg होगा आपका मिड डोज, और हायर होगा आपका 1000 mg/kg। तो इस तरह से हम डोज डिसाइड करते हैं। एंड डोज प्रिपरेशन, सो ओरल की बात करें तो हम इसको विया गिवे से दे सकते हैं 10 ml/kg से, और या फिर हम फूड में या फिर ड्रिंकिंग वाटर के साथ भी दे सकते हैं आपके डोज को। एंड व्हीकल की बात करें तो इसमें हम वाटर प्रिफर्ड करते हैं, इसके अलावा हम कॉर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू टेस्ट रिपोर्ट्स, तो क्या हम टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे या करेंगे, क्या स्टडीज कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सो फर्स्ट इज द टेस्ट सब्सटेंस, मीन्स वी कैन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर, प्योरिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, एंड डाटा, source of substance, batch number, सर्टिफिकेट ऑफ एंड केमिकल एनालिसिस। एंड बात करें व्हीकल की तो हम व्हीकल भी मेंशन करेंगे कौन सा व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, एंड जस्टिफाई द चॉइस ऑफ व्हीकल इफ अदर देन द वाटर, वाटर के अलावा हम कुछ और करेंगे तो क्यों ले रहे हैं वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा टेस्ट एनिमल्स के बारे में भी हम लिखेंगे डिटेल में, बेसिकली स्पीसीज, स्ट्रेन यूज्ड एंड जस्टिफिकेशन फॉर द चॉइस मेड, नंबर, एज, सेक्स, सोर्स, हाउसिंग कंडीशन, डाइट चार्ट, इंडिविजुअल वेट्स ऑफ एनिमल, और उसके बाद टेस्ट कंडीशन भी हम मेंशन करेंगे। बात करें उसके कंडीशन की तो रेशनल फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज सिलेक्शन, तो क्या कौन से रूट हम ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, डर्मल ले रहे हैं, इनलेशन ले रहे हैं। प्रिफरली हम ओरल लेते हैं, लेकिन हम डर्मल और इनलेशन भी ले सकते हैं और लेना चाहिए। और उसके अलावा हम डोज क्यों ले रहे हैं इस डोज पे वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। स्टैटिकल मेथड्स भी हम डाल सकते हैं। उसके अलावा डिटेल ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस, फॉर्मुलेशन, डाइट प्रिपरेशन। इसके अलावा वी कैन एनालिटिकल डाटा ऑफ द केमिकल्स, achieved concentration, stability and the homogeneity of the preparations, route of administration and detail of the administration of the test substance for inhalation studies whether nose only or whole body। तो अगर हम inhalation studies कर रहे हैं तो हम नोज के थ्रू देंगे तो नोज के थ्रू दे सकते हैं, तो नोज दे रहे हैं या फिर हम होल बॉडी में दे रहे हैं, तो लोकली है या फिर आपके होल बॉडी के लिए है। एंड एक्यूट डोसेस, सॉरी एक्चुअल डोसेस mg/kg में हम मिक्सिंग करेंगे। conversion factors from the diet, drink water, test substance concentration mg/kg or ppm to the actual dose if applicable। detail of the food and water quality, उसका हम करेंगे रिजल्ट्स में हम करेंगे सर्वाइवल डाटा, मतलब उसी का डेथ हो रही है तो कितने ड्यूरेशन पे हो रही है, कब हो रही है, डेट हम मेंशन टाइम मेंशन करेंगे, सारी चीज़ हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा वी कैन राइट द बॉडी वेट चेंजेस वीकली एंड फूड कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन इफ एप्लीकेबल, टॉक्सिक रिस्पॉन्स डाटा बाई सेक्स, डोज लेवल इंक्लूडिंग द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो हम जैसे कि हम कौन से मेल पे हो रहे हैं, फीमेल पे टॉक्सिक इफेक्ट्स हो रहे हैं, किस डोज पे हो रहे हैं, सब हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा नेचर, incidence and the duration of the clinical observations, ophthalmological examinations, hematological tests, clinical biochemistry test, urine analysis, outcome of the any investigation of neurotoxicity or immunotoxicity effect, terminal body weight, organ weights, changes of organ weight with the control, necropsy findings, a detailed description of the all treatment related histopathological findings, and we can also mention the absorption data if available, statistical treatment of results as appropriate, and last we can discuss the all results, means we can discuss the dose response relationship, consideration of any mode of action information, decision of any modeling approaches, BMD means benchmark dose, novel dose and lowell dose, and historical control data and the relevance of the humans, and in last we can conclude our all the results.
So these are the basics about the chronic toxicity studies, and if you like my videos, please press the like button and share with your friend. And any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And in last, thank you. Keep watching.